एलर्जी हुई हुई है और मैं हमेशा जो है ना ग्लव्स पहनना भूल जाती हूँ। वैसे ना मुझे वैसे बड़ी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बेहद मसरूफ़ होंगे। तो जी, मैंने सोचा कि अपनी मसरूफ़ियत में से मैं भी थोड़ा-सा टाइम निकाल के जिम आ जाऊँ, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल भी वॉक नहीं हो रही और सुस्ती भी बहुत ज़्यादा छाई हुई थी। तो आज मैंने अपनी सुस्ती को तोड़ा, छोड़ा घर पे और मैंने कहा जिम चलते हैं, और जिम आपको भी साथ लेके आ गई मैं। तो जिम आते साथ ही फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए। पहले फिर आगे मुझे चाय कॉफ़ी नज़र आ गई। मैंने फिर सोचा ग्रीन टी पी ली जाती है। तो ग्रीन टी को मैंने डाल दिया कप में। डाला, थोड़ा पानी ज़्यादा ही गिर गया मेरे से, पर कोई बात नहीं, चलो। बस ग्रीन टी को मैंने बड़ी मुश्किल से पिया। पिया क्या, आधा छोड़ दिया और आधा पिया। तो बस फिर मैं अब देख रही थी मशीनों को, मैं कौन सी मशीन पे आज चढ़ूंगी। इतने दिनों के बाद दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैं आ गई रनिंग मशीन वाली साइड पे। मैंने कहा रनिंग मशीन पे रनिंग तो नहीं करनी, चलो आहिस्ता आहिस्ता रिम के ऊपर चल ही रहेंगे हम। तो चलते हैं इसके ऊपर, फिर चढ़ जाते हैं। मैंने फिर इसके ऊपर मारी छाल, छाल मार के ऊपर आ गई और फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज ये फर्स्ट डे था काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि 3 हफ्ते मैं पाकिस्तान रह के आई हूँ और उसके बाद भी मुझे आए हुए भी 2 हफ्ते हो गए हैं। तो जब से आई हूँ 3 हफ्ते पाकिस्तान रही, यानी कि 5 हफ्ते हो गए तकरीबन। मेरी कोई मतलब कि ऐसी रूटीन नहीं बनी, ना प्रॉपर वॉक कर रही हूँ, ना प्रॉपर कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैंने आज ही स्टार्ट किया, तो इसलिए काफ़ी ना मुझे मुश्किल पेश आएगी, ये मुझे पता है। लेकिन देखिए, अब मैं सोचा तो गई था कि मैंने तकरीबन तकरीबन ना 30 से 40 मिनट तक मैंने ये मशीन को चलाना है। अब जब मैंने स्टार्ट तो बड़े जोश से की, जोश और जज्बा था बड़ा कि नहीं जी, आज तो आधा घंटा तो कहीं भी नहीं गया, या आधे घंटे से ज़्यादा चला लूँगी। पहले तो मेरे से स्टार्ट ही नहीं ना हुई, समझ ही नहीं आ रही थी बटन कहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है। ये भी होता है कभी कभी कि आपकी अक्ल जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे जाती है, कर क्या रहे हो। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने स्टार्ट कर ही दिया। बाहर देखा, मौसम बादल छाए हुए थे और रिमझिम लगी हुई थी। मौसम भी कुछ ऐसा उदास उदास है। ये अब बस ऐसे ही मौसम यहाँ पे तो स्टार्ट हो गया है, जब उदासी छाई रहेगी। खैर, जैसे मैंने देखा 20 मिनट होने वाले हैं और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। तो बस जी 20 मिनट पूरे किए और मैं तो छाल मार के नीचे उतर आई मशीन से। मैंने कहा अब बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो मशी इस मशीन के बाद फिर जो है ना, मैंने फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे, यानी कि सेकंड फ्लोर पे मैंने फिर कुछ मशीनें हैं जहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का सोचा कि वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना मसल्स वगैरह की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वो भी अच्छा होता है आपके मसल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक तरह के डेड ही पड़े हुए थे, क्योंकि कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की। तो फिर मैंने कहा चलो सेकंड फ्लोर पे जाके थोड़ी सी जो मशीनों को है ना हाथ हूथ लगा लेते हैं। हाथ लगाएंगे तो कोई बेहतरी आ जाएगी। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई और ऊपर भी कोई रश नहीं था, कोई गिनती के ही 2-4 लोग थे। तो ये तो खैर बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि मेरी बड़ी जान जाती है जब रश होता है, रश आवर्स में। तो बस ये सारी जो मशीनें हैं ना, ये सारी अपर बॉडी की हैं। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। ये अपर बॉडी की हैं, और जो लोअर बॉडी की हैं वो मोस्टली जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी, और ये भी लोअर बॉडी की है। तो फिर वो मेरी नज़र पड़ गई, मेरी एक फ्रेंड है वो भी थी। तो फ्रेंड से मैं बातें करना शुरू हो गई साथ साथ। मैंने कहा आपको दिखा भी देती हूँ कि ये लेग प्रेस है। ये भी ये लोअर बॉडी के लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। तो साथ काफ़ी देर तो मैं खड़े होकर उससे बातें करती रही, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज की, और फिर मैंने कहा चलो बस अब आज के लिए काफ़ी है, आप निकलते हैं घर, घर को चलते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही है।
लेकिन जब मैं बाहर निकली तो कुछ बेहतर ही हो गया हुआ था मौसम, लेकिन थे बादल ही। फिर बारिश वैसे ना उसके बाद काफ़ी बारिश हुई है, देखिए कितने घने बादल है, काले बादल छाए हुए हैं। तो बस फिर मैंने कहा अब घर चलते हैं। घर जाके भी मैंने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आज मैंने आपके साथ कुछ शेयर करना है, तो हाँ जी, तो चलिए घर चलते आके हैं तो घर। सबसे पहले मैंने देखा पांडू का लगा हुआ था ढेर, और मेरे गैर मौजूदगी में लगता है पांडू ने बच्चे भी दे दिए। पांडे वत्ते वत्ते वध ही चले जाते हैं। तो चलो अब इसको ज़रा क्लियर करते हैं, फिर कुछ सोचते हैं क्या करना है पकाने का। तो जी बर्तन धोने के बाद मैंने कहा सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। तो जी ये मेरे हाथ पे वैसे बड़ी एलर्जी हुई हुई है, और मैं हमेशा जो है ना ग्लव्स पहनना भूल जाती हूँ। वैसे ना मुझे वैसे बड़ी कोफ्त होती है ग्लव्स पहने हुए नहीं बर्तन धुलते, ना ठीक से सफाई होती है। तो जी ये सिंक जो है वॉश बेसिन मेरा चमक गया है, ऐसे लश्कारे मार रहा है कि अपनी शक्ल भी नज़र आ जाए। तो जी ये है सरप्राइज़। हाँ जी, ये मेरी है न्यू फ़िलिप्स की लेज़र मशीन। तो ये मैंने अभी रिसेंटली बाई की है। इतना इसका चर्चा मैंने सुन रखा था, इतना चर्चा था, मैंने कहा चले जहाँ इतना चर्चा हो रहा है तो हम भी लेकर देखें कि है क्या इसमें बात। तो जी सबसे पहले इसमें से निकला या पाउच। इस पाउच में ये आप रख सकते हैं जो साथ एक्सेसरीज़ इसकी दी हुई हैं, ताकि वो यहाँ वहाँ ना हो जाए। तो अब इसको ये है कि इसके साथ काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। इसका चार्जर है, ये तो वैसे काफ़ी बड़े साइज़ का लग रहा है, पता नहीं पाउच में पूरा आता है कि नहीं, लेकिन जो साथ बाकी के पार्ट्स दिए हुए हैं वो इसमें इजीली आ जाएंगे। तो इसकी देखने में तो बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही थी, और पकड़ने में भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये इसके फीचर्स हैं, बटन्स हैं 1 2 3 4 5, और ये ऑन ऑफ का बटन है। राइट हैंड पे राइट का है ओके का, और लेफ़्ट पे ये है कि आपने इसको ऑन करके फिर चेक करना है कि आपकी स्किन को कौन सा नंबर सूट कर रहा है। तो ये मैंने टेस्ट करने के लिए अपने हाथ पे किया है कि मेरी स्किन को कौन सा नंबर सूट कर रहा है, तो ये था नंबर 4। तो साथ ही इसको ये है कि आप ओके का बटन दबा दें तो रेडी टू गो। तो मुझे तो बहुत इजी लगी यूज़ करनी। तो इसके जो है रिव्यूज़ जो है वो बाद में इस्तेमाल करने के बाद दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।